का अस्सलाम नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो जी आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और जी मज़े में होंगे। तो जी स्मार्टी वर्ड 07 में वेलकम है आप सभी का। तो जी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया और जिन्होंने सपोर्ट किया है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया जी। और जो भी चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जी चलिए आज का रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का रिएक्शन जो हमारा होने वाला है जी वो होने वाला है सितारा की अम्मी के ऊपर और जी फारूक के बेटे के ऊपर। तो और हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के बारे में भी बात करेंगे। चलिए जी आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब है उनका जो आना जाना है, जो यासीन फैमिली है, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब का आना जाना जो है इस फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं था। यानी कि जब सितारा की जो अम्मी है उनके जो हस्बैंड यासीन साहब थे, जो सितारा के फादर थे, तो वो बीमार हो गए थे और जी तब जो है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं और इनकी अम्मी का जो है नैन मटक्का चल रहा था। क्योंकि जो यासीन साहब हैं तब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और जी उनके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो तब उस सूरत हाल में जो है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब और जो सितारा की अम्मी है उनका नैन मटक्का जो चल रहा था जी, तो जी दोनों को एक दूसरे से जो है, दोनों एक दूसरे के प्यार में जो है गुम हो गए थे और जी एक दूसरे से इश्क हो गया था और इस इश्क को अंजाम देना ज़रूरी था। तो जो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब थे और जो सितारा की अम्मी थी उनके रास्ते में दो कांटे थे जी। एक कांटा था जो यासीन साहब थे जो कि बीमार चल रहे थे और दूसरा कांटा था हाजी गुलाम मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी। तो जी ये दो कांटे थे, बीच में इनको हटाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि बात यहाँ पे इनकी मोहब्बत की थी। तो जी हाजी गुलाम मोहम्मद साहब और सितारा की अम्मी ने दोनों ने मिल करके जो है एक साजिश को अंजाम दिया और जी दोनों को रास्ते से हटा दिया। इधर से यासीन साहब हैं जो उनको रास्ते से हटा दिया सितारा की अम्मी ने और जी उधर से हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने अपनी जो बेगम थी उनको रास्ते से हटा दिया। तो इन दोनों का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद जी अब जब इन्होंने निकाह करना था एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए जो कहते हैं ना कि इनका इश्क परवान चढ़ चुका था, तो इनकी जो बेटी है सलमा का असगर के साथ निकाह हो चुका था। तो जो असगर है जो यानी कि जो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के जो बेटे और बेटियां हैं उनको इस शादी से जो था ऐतराज़ था। तो जिन भाई बहनों को नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मुस्लिम कल्चर होता है उसमें जो थोड़े से अलग मतलब रीति रिवाज होते हैं, तो ये अपने चाचू की बेटी से भी निकाह कर लेते हैं और जिनके निकाह हो जाता है आपस में ऐसे ही रिश्तों में। तो जी इन्होंने क्या किया, सितारा की अम्मी ने जो सलमा के ससुर है यानी हाजी गुलाम मोहम्मद साहब है जिस घर में अपनी बेटी दी उसी के ससुर से जो है निकाह कर लिया और ये सितारा के चाचू लगते थे हाजी गुलाम मोहम्मद साहब। तो जी इन दोनों ने, जबकि असगर ने बोला जो सलमा का हस्बैंड है जी, उसने बोला कि मैं आपकी बेटी को जो है ना सलमा को डाइवोर्स दे दूंगा, आप ये निकाह मत कीजिए, हमें ऐतराज़ है। उसके बावजूद भी जो है सितारा की अम्मी ने जो है किसी की परवाह ना करते हुए हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के साथ निकाह कर लिया और जी ये वहाँ पे सऊदीया में रहने लगे। तो यहाँ पे ना सोचने वाली बात जो है ना, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो सितारा की अम्मी ने ना जब यासीन साहब जो है बीमार हो चुके थे और उनका शरीर इस लायक नहीं रहा था, तो जी सितारा की अम्मी ने सोच ही लिया था कि इसको मेरे रास्ते से हटाना है, अपना रास्ता क्लियर करना है। और जी हाजी गुलाम मोहम्मद के पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी और उसके इश्क में दीवानी हो गई थी ये, तो समाज दुनिया की परवाह ना करते हुए इन्होंने निकाह कर लिया। तो अब देखिए हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों भाई बहनों इन्होंने अब फिर से वही सिस्टम चल रहा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं वो बुजुर्ग हैं और सितारा की अम्मी तो अभी हट्टी कट्टी दिखती हैं और वो डायबिटीज़ पेशेंट हैं और सांस फूलने की उनको मतलब तकलीफ़ है और काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा नाजुक है। और जी यहाँ पे अब वो एक बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, मतलब कह सकते हैं तब वो यंग थे, अब वो जो है उनको अब फिर से इन्होंने वही चाल चली है सितारा की अम्मी ने
क्योंकि अब इसको पता लग गया सितारा की अम्मी को कि अब वो अपने शरीर से लाचार हो चुके हैं, तो इसलिए हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को जो है सितारा की अम्मी ने एक साइड कर दिया और उनको छोड़ करके सितारा के साथ यहाँ पे सितारा के घर में ऐश वाली जिंदगी बिताने के लिए आ गई हैं। जबकि ये सऊदीया से अपने हस्बैंड के साथ आई थी, सितारा ने बहुत ज़्यादा इनको जो है ना एक तरह से कहेंगे कि ब्लैकमेल करके यहाँ पे बुलाया कि मेरे पास मेरी अम्मी रहे, तो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को भी साथ में रखना चाहिए था। तो ये लोग दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं भाई बहनों कि जब कोई इंसान अपने शरीर से लाचार हो जाता है कि उसका शरीर जवाब देता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर हवस है, तो इनको अपनी जो है ना सितारा की अम्मी जो है, जैसे सितारा है वैसे उसकी अम्मी है, तो इनको अपनी हवस पूरी करने के लिए नया शिकार चाहिए होता है, तो ये पुराने को लात मारती हैं और नया पकड़ लेती हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, जो सितारा है वो उसका भी यही काम है कि किसी किसी के हस्बैंड को फंसा लेती है और जो है ना जिंदगी बर्बाद कर देती है। और यहाँ पे सितारा ने जो अपने मामू जान की बेटी का घर भी तबाह किया था इसी तरह से। तो जी काफ़ी सारे जो है ना सितारा के अफेयर्स रहे हैं और अब भी ये बाज नहीं आती है और ये सिलसिला जारी है। और क्योंकि ये जवानी है जो इन लोगों की, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है ये लोग नहीं सोचते कि हम जो है अब हमारे बच्चों का टाइम है, लेकिन जी इनकी जुबानी ज़्यादा उबाल मारती है और जी इनको हवस का जो है नशा है, पैसे का नशा, हवस का नशा। तो जी ये देख लेती हैं कि हाँ अगले बंदे के पास अच्छा खासा पैसा है तो उसको फंसा ले अपने जाल में, और जी ये सिलसिला इनका जारी है। तो ये तो इनका चलता ही रहेगा, सितारा की अम्मी का भी और सितारा का भी, कि नए नए मर्दों के ऊपर जो है ना डोरे डालना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो फारूक है वो भी जो है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को पसंद नहीं करता है। और जी यहाँ पे अगर हम बात करें कि अब सुनने में यह है कि जो फारूक का बेटा है ना उसने हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के ऊपर जो है हाथ उठाया, उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। तो देखिए जी इन लोगों की हकीकत सामने आ चुकी है। ये लोग जो है एक दूसरे को कत्ल करने में, मारने में मिनट ही लगाते हैं। ये इन लोगों के लिए आम सी बात है, क्योंकि इन लोगों का कल्चर ही है एक दूसरे को मार देना, ठिकाने लगाना। तो यहाँ पे बात करेंगे, एक बुजुर्ग इंसान है जिसको कि बच्चों की ज़रूरत है, बच्चों के सहारे की ज़रूरत है, और उस कंडीशन में जो है उस बंदे के साथ जो एक बीमार बंदा है और उसका सहारा बनने की बजाय जो है उसको जान से मारने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो जी ऐसी फैमिली को आप सपोर्ट करते हो, जो भी सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है ऐसे लोगों के देख कर के हरकतें। तो जी मैं यही कहना चाहूँगी कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के साथ जो है बेइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ वो भी कसूरवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाई की जो है बेगम है उसके साथ नैन मटक्का किया, घर खराब किया और कत्ले आम को अंजाम दिया, अपनी वाइफ को हटाया, यासीन साहब को हटाया। तो उनको ना अब उनके जुल्म किए हुए जो है उनकी सज़ा मिल रही है, एक तरह से ये कहेंगे। और सितारा की अम्मी ने अपना रंग दिखा दिया। जब कोई इंसान जो है अपाहिज हो जाता है, एक तरह से कहेंगे लाचार हो जाता है जब अपने शरीर से, तो जी ये एक को छोड़ती हैं और दूसरा जो है मर्द ढूंढ लेती हैं अपनी हवस पूरी करने के लिए। तो जी बस ये सिलसिला इनका जारी है, चलता रहेगा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि जो फारूक साहब का बेटा है उसने ऐसे किया कि जो एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर हाथ उठाया। तो जी इनके बच्चे क्या सीखेंगे यहीं से आप देख लो। तो ये जैसे आप खुद हैं वैसे ही अपनी औलादों को बनाएंगे। तो जी बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।